एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि असुर माता दिति अपने पुत्र अंधकासुर से कहती है कि तुम्हारी नेत्रों में प्रकाश नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस शिव के कारण है। इसीलिए अब से तुम इस पूरे ही संसार में, इस पूरे ही जगत में अंधकार फैलाओगे। इसीलिए मैं तुम्हारी माता तुम्हारा नाम रखती हूँ अंधकार का प्रतीक अंधकासुर। दूसरी ओर हम धरती माँ को देखते हैं जो कि अपने पुत्र से कह रही होती है कि पुत्र तुम इस संसार में प्रकाश का प्रतीक हो। जब भी इस संसार में अंधकार आएगा तुम इस संसार में प्रकाश बन के चमकोगे। भूमि पुत्र हो तुम, इसलिए मैं तुम्हारी माता इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए तुम्हारा नाम भौम रखती हूँ। नारायण कहते हैं कि महादेव आपसे उत्पन्न हुए दो पुत्र हैं, जिसमें से एक अंधकासुर है जो कि इस पूरे ही संसार में अंधकार फैलाना चाहता है, और दूसरा भौम है जो कि अंधकार में प्रकाश का प्रतीक होगा। जहाँ पर भी अंधकार होगा वह प्रकाश की ज्योत जलाएगा, और यह युद्ध अभी तक का अंधकार और प्रकाश का सबसे बड़ा युद्ध होगा। इस युद्ध में चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, जीत सिर्फ और सिर्फ शिव शक्ति की होगी। शिव शक्ति के दो अंश अंधकासुर और भूम के अद्भुत कथा का यह आरंभ है। कैलाश में हम देखते हैं कि देवी पार्वती सभी देवताओं गण से माफी मांग रही होती है, क्योंकि उन्हें उनकी भूल का आभास हो चुका है। उन्होंने शिव की बात ना मान के एक बहुत बड़ा अपराध किया था, जिसका वो प्रायश्चित भी कर चुकी है। और यही हिंदू धर्म की संस्कृति है, प्रायश्चित करने के बाद भी हम हमारे गुनाहों को हमेशा याद रखते हैं, ताकि हम आने वाले समय में ऐसे गुनाह या अपराध ना करें। एक गिल्ट की भावना हम सभी के अंदर हमेशा रहती है, और यही भावना हमें आगे गलत काम करने से रोकती है। देवी पार्वती के अंदर भी अभी वही भावना है। नंदी कहते हैं कि देवी आपको क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप और शिव तो एक ही हैं। आप शिव शक्ति हैं। आपके बीच में रूठना और मनाना तो चलता रहता है। एकांत में हट प्रेम की प्रतीक होती है, लेकिन जब वही हट पूरे संसार में फैल जाए और पूरे संसार को नुकसान पहुंचाने लगे तो वो हट प्रेम की हट नहीं होती है। इसीलिए मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ। माफी चाहती हूँ मैं महादेव से भी। महादेव कहते हैं कि पश्चाताप हर घाव को धो देता है देवी। अगर आप अभी भी पुरानी चीजों को अपने मन में रखेगी तो इससे आपके वर्तमान के सारे ही सुख चले जाएंगे। देवी पार्वती नंदी को कहती है कि नंदी जब तुमने महादेव का हाथ थामा तो तुम्हारे सारे ही पाप खत्म हो गए। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि इस संसार में जो भी तुम्हारी पूजा करेगा तुम उसे हाथ पकड़ के महादेव तक का मार्ग दिखाओगे। महादेव कहते हैं कि देवी अकेले ही वरदान क्यों दे, मैं भी नंदी तुम्हें वरदान देता हूँ कि नंदी अगर कोई भी तुम्हारे कान में कुछ भी ख्वाहिश रखेगा या कुछ भी मंशा रखेगा, अपनी इच्छाएं प्रकट करेगा, तो सारी ही चीजें मेरे पास आ जाएगी। भक्त के द्वारा तुम्हारे कान में बोली गई सारी ही चीजें मुझ तक पहुंच जाएगी। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि जब भी आप मंदिर जाते हो तो कई सारे लोग नंदी के कान में कुछ कह रहे होते हैं। अब आपको ऐसा लगता होगा कि ये सारी चीजें फेक है, यानी लोग अंधविश्वास कर रहे हैं, लेकिन जब इसका मूल कारण हमें पता चलता है तभी हम इस चीज पे भरोसा करते हैं। आधे से ज्यादा लोगों का इसका मूल कारण नहीं पता है। वो मंदिर में जाते हैं, उन्होंने किसी और को देखा नंदी के कान में कुछ कहते हुए तो वो भी कह देते हैं, लेकिन इसका मूल कारण ये है कि महादेव ने नंदी को वरदान दिया था। शुक्राचार्य अंधकासुर को कहते हैं कि तुम शिव शक्ति को हराओगे, उसके बाद असुर साम्राज्य के सम्राट बन जाओगे। अंधकासुर कहता है कि नहीं, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। मैं सबसे पहले असुर साम्राज्य के सम्राट को हटाऊंगा, यानी गजासुर को उसके पद से हटाऊंगा, और फिर धीरे धीरे करके अंधकार इस पूरे ही संसार में फैलाता जाऊंगा। इसीलिए हम देखते हैं कि अंधकासुर निकल जाता है गजासुर को हराने के लिए। बीच में उसे कई सारी अग्नि दिखती है तो वो हर अग्नि को बुझा देता है। हालांकि वो देख नहीं सकता लेकिन वो महसूस कर सकता है। हम यह चीज देखते हैं कि अंधकासुर के अंदर इतनी शक्ति है कि अग्नि भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। इस और हम धरती माँ को देखते हैं जो कि अपने पुत्र को एक जगह लेटा देती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ कुछ ही समय में आ रही हूँ, जब तक तुम ओम नाम का जाप करना। हालांकि तुम कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन तुम अंतर मन से ओम नमः शिवाय कहते रहना। हम देखते हैं कि उस पुत्र के अंदर से ओम नमः शिवाय निकलता है, जो कि इस पूरे ही संसार में सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। इस और जो अंधकासुर है वो गजासुर के पास पहुंच जाता है। गजासुर यहाँ पे महादेव की पूजा कर रहा होता है। अंधकासुर गजासुर को कई बार पुकारता है, लेकिन गजासुर अंधकासुर की बात को अनदेखा कर देता है। यह देख के अंधकासुर क्रोधित हो जाता है। वह भगवान शिव की आरती में बाधा डालने की कोशिश करता है, लेकिन गजासुर एक ही बार में अंधकासुर का हाथ पकड़ लेता है। और अंधकासुर देखता है कि वह गजासुर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है, क्योंकि वह अभी महादेव की आरती कर रहा है। महादेव ये सारी चीज स्मरण कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जो अनर्थ होने वाला था वह अनर्थ हो चुका है। देवी पार्वती जिस अनर्थ को बचाने के लिए जा रही थी, शुक्राचार्य और दिति की सहायता से वह चीज हो चुकी है। गजासुर कहता है कि तुम कौन हो जो कि महादेव की आरती में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हो। असुर माता दिति कहती है कि ये मेरा पुत्र है अंधकासुर। शुक्राचार्य कहते हैं कि असुर साम्राज्य का होने वाला सम्राट। गजासुर कहता है कि अच्छा ऐसा है तो भगवान शिव के इस दीपक को बुझा के बताओ, और फिर वो भगवान शिव के सामने उस दीपक को रख देता है। हम देखते हैं कि अंधकासुर क्योंकि अंधा है तो वो देख तो सकता है नहीं, लेकिन उसको आवाज भी नहीं होता है उस अग्नि का। वो बहुत प्रयास करता है, कई बार नीचे भी गिर जाता है। ये सारी चीजें देख के जो असुर कुल है वो उस पर हंसने लगते हैं। गजासुर अंधकासुर को कहता है कि ये शिव की आरती है, अगर तुम इसे प्यार से स्मरण करोगे तो तुम्हें अग्नि का आभास हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे बुझाने की मंशा रखोगे, इस पूरे संसार में अंधकार फैलाने
की मंशा रखोगे तो अगर तुम्हारे नेत्र होते भी ना तो भी तुम इसे नहीं देख पाते। अंधकासुर महादेव से कहता है कि अगर महादेव आप सभी के हो तो मुझे आपके होने का स्मरण करो। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। साथ ही आप और कौन से शोज का रिकैप देखना चाहते हो वह भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।